सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आपका शब्द सार में एक बार फिर से स्वागत है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या बात है, क्या बात है। इतनी बड़ी बात कह दिया है गुरु के लिए कि शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हीरा मोती नहीं, जवाहर हीरा मोती सोना चांदी। कहते हैं कि क्या तुम्हारा गुम हो गया है? अरे लाखों गया, शरीर बचा है ना। सोना चांदी चला गया तो कोई बात नहीं, शरीर है ना। शरीर है तो बहुत कुछ आएगा। लेकिन यहाँ कर शरीर सर दिए शीश दिए। शरीर इतना कीमती चीज है, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। इतनी बड़ी बात है गुरु के लिए, साधारण बात नहीं है। तो क्यों इतनी बड़ी बात कह दिया गया है? आइए इस शब्द के पीछे जो सार छिपा हुआ है उसको समझा जाए। पूरा वीडियो देखना महात्मा महापुरुषों, पूरा वीडियो देखेंगे सुनेंगे तब सार समझ में आएगा। पिक्चर देखते हैं लास्ट में पूरा विवरण, लास्ट में विवरण मिलता है पिक्चर का। वैसे ही कोई भी वीडियो देखिए, लास्ट तक देखेंगे तब सार समझ में आएगा। तो आइए, यह तन की विष की बेलरी इसलिए कहा गया है कि नीचे से पैर से लेकर के सर तक जहर ही भरा गया है। जहर ही जहर है। कहते हैं कि दुनिया में जितने जानवर हैं सब जानवरों के दांतों में जहर होता है। काटते हैं तो जहर आने लगता है, मर जाता है इंसान। जितने जीव हैं सबके दांतों में जहर होता है, विष होता है। लेकिन इंसान के जीव में विष होता है। इंसान के जीव में जहर होता है। संसार में जो जीव सांप गोजर बिच्छू ये काटते हैं डसते हैं तो इंसान एक ही बार में मर जाता है। लेकिन इंसान जिस जीव से जहर उगलता है तो जब जब याद आता है तब तब इंसान मरता है। बोलने का ढंग नहीं, चलने का ढंग नहीं, रहने का ढंग नहीं, पूरा अंग अंग जहर है, विष है। थोड़ा थोड़ा बात पे झगड़ा कर देना, थोड़ा थोड़ा बात पे गाली गलौज कर देना, थोड़ा थोड़ा बात में मारा पीटी कर देना, जलन ईर्ष्या वैर नफरत घृणा, गली गली मुहाले मुहाले, भाई भाई से नफरत करता है, बाप बेटे से नफरत कर रहा है। संसार में ऐसा माहौल है कि ये संसार में जो जहर भगवान ने भेजा है, संसार में इंसान को कीमती शरीर भेजा, लेकिन इंसान यहाँ जहर उगल रहा है, जहर उगल रहा है। इतना नफरत अंदर के हो गया है, शरीर के अंदर नफरत हो गया है, घृणा हो गया है, द्वेष हो गया है, बैर हो गया है कि एक को देख करके एक खुशहाली महसूस नहीं कर रहा है, दुख महसूस कर रहा है। इतना जहर शरीर के अंदर आ गया है। तो इस जहर को खत्म करने के लिए संसार में ऐसा कोई इलाज नहीं बना हुआ है, कोई दवा नहीं बना हुआ है कि जो मन के अंदर ईर्ष्या है, वैर है, नफरत है, घृणा है, छुआछूत है, जो भेदभाव है, जात का, पात का, ऊंच का, नीच का, खान पान का, ये भेद जो है कोई दवा खत्म नहीं कर सकता है। कोई ऐसा कोई दवा नहीं बना हुआ है संसार में। ये दवा है तो सतगुरु के पास है, सतगुरु के पास है। संसार में और कहीं दवा नहीं है, सतगुरु के पास है। जैसे एक सपेरा है, एक सांप है। एक सांप गांव में निकला हुआ था, इतना जहरीला सांप, उसको देख करके लोग भाग रहे थे कि डस लेगा डस लेगा। रास्ता छोड़ देते थे लोग, डर से उस रास्ते से नहीं आते थे। लेकिन वही सांप
एक सपेरे के हाथ लग गया। वो सपेरा ने उस सांप को पकड़ लिया, पकड़ के लेके गया और उसका विष निकाल दिया। उसका विष निकाल करके उसी गांव के, उसी शहर के बाजार के चौराहे पर ले आकर नचाने लगा सांप को। और उसको देखने के लोग पैसा दे करके देखने लगे। जिस सांप को देख करके लोग भगते थे, उसी सांप को देखने के लिए पैसा दे करके देखते थे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सपेरा के हाथ लग गया। जब सपेरा के हाथ लगा, क्योंकि उसका विष निकल गया, सपेरा ने उसके विष को निकाल दिया। वैसे ही जिस इंसान के अंदर इतना दुष्कर्म पड़ा हुआ है, इतना जहर पड़ा हुआ है, इतना भेदभाव पड़ा हुआ है, जब सतगुरु के चरणों में लग गया वो इंसान, वो दुष्ट व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति अगर लग गया सतगुरु के चरणों में, तो उसको दिल में अमृत भर देता है, प्यार भर देता है, नम्रता भर देता है, सहनशीलता भर देता है, क्षमा भर देता है, दया भर देता है, त्याग भर देता है। सतगुरु के चरणों में जाने के बाद सतगुरु ने अमृत भर देता है। अमृत, उस विष को निकाल करके अमृत भर देता है। अमृत भर के क्या कहता है? संसार बाबा हरदेव जी कह रहे हैं हरदेव वाणी में कि अमृत पाके अमृत बाटे जहर भरे संसार में, अमृत पाके अमृत बाटे जहर भरे संसार में, जिंदगानी को लगा दो सदा इसी उपकार में, सदा इसी उपकार में। कह रहे हैं कि जहर तो निकाल दिया है, अब अमृत तुम्हें पिला दिया है, अमृत पिला दिया है। अब अमृत जो पिया है वही बांटो संसार में, संसार में बांटो, अपने जिंदगानी को लगा दो। अमृत बांटते बांटते औरों को भी अमृत पिलाते रहो। यही पुराने संत महात्मा हमारे हैं कि अमृत पी पी करके गली गली लोगों को जगाया सत्संग के माध्यम के द्वारा। आज उन्हीं का दिया हुआ है अमृत। आज जो हम पिए हैं तो हम भी खुशहाल हो गए हैं। हमारे अंदर से विष निकल गया, जहर निकल गया। ऐसा सदगुरु मिल गया। जिस तरह से सपेरा सांप को नचाने लगा चौराहे पर, जिस सांप को देखकर डरते थे लोग, उसी सांप को देखने लोग आने लगे। वैसे ही सदगुरु के चरणों में जब इंसान आया, दुराचारी था, भव्य विचारी था, अत्याचारी था, ऐसे लोग जब आ गए चरणों में, सदगुरु के चरणों में, वो महापुरुष हो गया, वो सत्संत हो गया, महात्मा हो गया, उनकी पूजा होने लगी। ये सतगुरु का देन है, ये सतगुरु की कृपा है, सतगुरु की मेहर हो गई। तो आइए, ये बड़ी सतगुरु की मेहर है कि इस जहर को, इस विष को निकाल करके प्यार भर दिया है इसके अंदर। आइए, इनका जितना शुक्राना किया जाए कम है। ऐसे सतगुरु मिल गए हैं। इसीलिए कहा गया है कि शीश दिए यदि सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये सस्ता ही है। इस संसार में ऐसा कोई जगह नहीं है मिलने वाला। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो चाहे शीश दिए ले जाए। ऐसा प्रेम संसार में कहीं नहीं मिलेगा, किसी बाजार में नहीं मिलेगा, किसी खेत में नहीं मिलेगा। ये सतगुरु के दरबार में मिलता है। आज जो इस प्रेम को पा जाता है, जो इस अमृत को पा जाता है, उसके अंदर जहर नहीं रहता है, वो प्रेम ही रहता है, प्रेम ही बरसाता है। तो आइए, ऐसे सतगुरु की कृपा सबको मिले, सभी कृपा के पात्र बने, यही अरदास है। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।